दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में आप वी लुकअप फार्मूले की मदद से सर्च बॉक्स कैसे बना सकते हैं और डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। इस शीट में दोस्तों मैंने कस्टमर्स का डाटा लिया है और दूसरी शीट में यहां पर सर्च बॉक्स की ऑप्शन मौजूद है। इस सेल में अगर मैं कोई भी कैरेक्टर इंटर करूंगा और वो कैरेक्टर अगर किसी भी कस्टमर के नेम में है तो उसका सारा का सारा डाटा यहां पर आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं टाइप करता हूं यू और इंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहां पर उमर स्टोर का डाटा आ चुका है। ऐसे ही मैं यहां पर एफ टाइप करता हूं तो यहां पर फहीम स्टोर का डाटा आ जाएगा। दोस्तों इसमें किसी भी तरह की वीबीए कोडिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ वी लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह वी लुकअप फार्मूले की मदद से ऐसे सर्च बॉक्स बना सकते हैं और डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जिस शीट में आपका डाटा है उस शीट में आपको एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पर हेल्पर कॉलम ले लेता हूं, ठीक है, हेल्पर कॉलम, ठीक है। और हेल्पर कॉलम के पहले सेल में आपने एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद कस्टमर नेम के जो कॉलम है उसके पहले सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंड का साइन लगाना है, ठीक है, और फिर काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है, काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद रेंज में आपने इसी सेल को सिलेक्ट करना है और फिर F4 प्रेस करके इसको लॉक करना है, ठीक है, और फिर कॉलन लगाना है, ठीक है। F4 प्रेस किया और फिर कॉलन लगाना है और फिर इसी सेल का एड्रेस देना है, ठीक है, B3, और कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया में भी आपने इसी सेल का एड्रेस देना है B3, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है, जहां तक डाटा है वहां तक ड्रैग करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, एक कस्टमर की जितनी भी एंट्रीज होंगी यहां पर उसके साथ सीरियल लग जाएगा। जैसे यहां पर शान स्टोर है तो यहां पर शान स्टोर 1, यहां पर शान स्टोर की एंट्री है तो यहां पर शान स्टोर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने सारे डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है, हेडिंग के बगैर, और इसको रीनेम करना है, ठीक है। ऐसे यहां पर आपने कोई भी नाम रख लेना है, ठीक है। तो मैं यहां पर डाटा ही रखता हूं, ठीक है। इसको ये इसका जो जितना डाटा है इसका एक नाम रखा जा चुका है, ठीक है। अब आना है दूसरी शीट पे जहां पर सर्च बॉक्स बनाना है आपने, ठीक है। यहां पर भी हमें एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैं एक हेल्पर कॉलम ले लेता हूं, ठीक है, हेल्पर। इस कॉलम में आपने सीरियल नंबर लगाना है, ठीक है। एक कस्टमर की जितनी भी मैक्सिमम एंट्रीज है वहां तक आप सीरियल नंबर लगा लें, ठीक है। तो मैं यहां पर 15 तक सीरियल नंबर लगा देता हूं, ठीक है, 15 तक सीरियल नंबर लग गए, ठीक है। उसके बाद आपने किसी भी सेल में एक कस्टमर का नाम लिख लेना है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं शान स्टोर, ठीक है, ये हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप का, ठीक है। तो वी लुकअप का फार्मूला किस तरह से लगाना है आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। इस सेल में आता हूं और यहां पर मैं फार्मूला लगाता हूं इक्वल वी लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू में आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है और F4 प्रेस करके इसको लॉक करना है, ठीक है। उसके बाद एंड का साइन लगाना है, ठीक है। एंड का साइन लगाने के बाद आपने ये जो हेल्पर कॉलम है इसके पहले सेल को सिलेक्ट करना है और 3 दफा F4 प्रेस करना है, ठीक है। इससे कॉलम लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है। टेबल अरे, तो टेबल अरे में हमने जो जितना डाटा वहां था दूसरी शीट में उसका हमने एक नाम रखा, तो यहां पर मैं वो नाम लिख देता हूं डाटा, ठीक है। ऐसे डाटा करूंगा तो वो जितना भी हमारा डाटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है। हमने यहाँ पर नाम लेके आना तो वहां पर नाम जो है वो दूसरे कॉलम में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाता हूं और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, शान स्टोर। इसको मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी कॉलम्स में शान स्टोर आ गए, क्योंकि कॉलम का जो एड्रेस है वो यहां पर हमें हर कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बजाय मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा तब्दील कर देता हूं ताकि हमें बार बार फॉर्मूले को एडिट करना ना पड़े, ये जो आइटम रेट, क्वांटिटी और टोटल वगैरह यहां पर लाने के लिए। तो मैं F4 प्रेस करके इसको एडिट करता हूं। जहां पर 2 लिखा है इसको खत्म कर देना है और यहां पर कॉलम्स का फंक्शन लगाना है, ठीक है, कॉलम्स। उसके बाद यहां पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको लॉक कर देना है, ठीक है।
लॉक करने के बाद कॉलन लगाना है, ठीक है। इसको लॉक कर देता हूं और फिर यहां पर क्या करना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर प्रेस कर देना है। अब इसको आपने क्या करना है, ऐसे ड्रैग कर लेना है, फिर यहां पर नीचे तक ड्रैग कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर डाटा जो है वो आ जाएगा। अब जहां तक डाटा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन नीचे जहां पर डाटा नहीं है वहां पर एरर आ रही है। तो इसको खत्म करने के लिए हम इफ एरर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं एडिट करता हूं दोबारा और वी लुकअप से पहले क्या करता हूं, इफ एरर का फंक्शन लगा देता हूं, इफ एरर, ठीक है। उसके बाद यहां पर लास्ट पे आता हूं, कोमा लगाता हूं और ब्लैंक 2 दफा इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूं, ब्रैकेट बंद करता हूं और इंटर प्रेस कर देता हूं। अब इस फॉर्मूले को दोबारा ड्रैग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जहां तक हमारा डाटा है वहां तक तो ठीक होगा। इस फॉर्मूले को ऐसे ड्रैग किया यहां तक और फिर यहां से नीचे, ठीक है। तो जहां पर डाटा नहीं होगा वो साफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो शान स्टोर यहां पर आ रहा है, ये डाटा इस सेल से जो है वो ले रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लिखना है इस सेल में। तो यहां पर हम दोबारा फिर एक वी लुकअप का फंक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लगाता हूं इक्वल वी लुकअप, ठीक है। यहां पर लुकअप वैल्यू में इस सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको लॉक कर देना है। और उसके बाद इसको चाहे लॉक आप ना भी करें, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग नहीं करना। यहां पर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और फिर स्टार लगाएंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, फिर एंड का साइन लगाएंगे, ठीक है। एंड का साइन लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारा सेल, इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर एंड का साइन लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा में दोबारा फिर स्टार लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कोमा, टेबल अरे में वही जो डाटा हमारा है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नाम हमारा दूसरे कॉलम में है, 2 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और इंटर यहां पर क्या कर देंगे, ये वाला ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, शान स्टोर, ठीक है। अगर यहां पर कोई भी इस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा, तो जो पहला कस्टमर होगा उसका डाटा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं फहीम, एफ लिखता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे अब फहीम का डाटा आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सेल अगर ब्लैंक हो तो यहाँ पर किसी का भी डाटा ना आए, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला दोबारा फिर एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको एडिट करेंगे, ठीक है। इफ एरर से पहले इफ का फंक्शन लगा देंगे, इफ ब्रैकेट शुरू दिस सेल, इसको हम क्या कर देंगे, लॉक और इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक हो तो ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज ये वाला फार्मूला लग जाए और लास्ट पे ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। ऐसे सभी क्या हो जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। इसको हमने ऐसे दोबारा फिर क्या करना है, जहां तक हमारा डाटा वहां तक क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, ठीक है। अब ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ पर कोई डाटा नहीं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर यू लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर उमर स्टोर का डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये जो हेल्पर कलम है इसको हाइड कर लें, चाहे इसका कलर जो है वो व्हाइट कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको व्हाइट कर लेता हूं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है कि जितना डाटा हो उसके गिर्द ऑटोमेटिकली बॉर्डर लग जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जहां तक आपने फॉर्मूला लगाया है वहां तक आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेटिंग पे जाना है। फॉर्मेटिंग पे जाने पर न्यू रूल पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इस पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और यहां से आपने नॉट ब्लैंक सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपने बॉर्डर पे आना है और ऑटोन पे क्लिक करके यहाँ पर ओके प्रेस करना है, ठीक है। और फिर ओके प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मैं यहाँ से इसकी जो ग्रिड लाइन है इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जहां तक डाटा होगा वहां तक बॉर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह सिंपली आप वी लुकअप के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक्सेल में सर्च बॉक्स बना सकते हैं और डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।